जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पादप उत्तक से संबंधित क्वेश्चन को शुरू किए थे और इसके बारे में कंसेप्ट को भी जाने थे। तो आज हम दोस्तों उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से दोस्तों कल हम लोगों ने 201 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज दोस्तों 202 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और पादप उत्तक को आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सीव ट्यूब की बात करें तो सीव ट्यूब, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, जैसे कि अगर इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो ये हमारा क्या है, सीव ट्यूब है। क्या है, सीव ट्यूब है। और ये सीव ट्यूब जो है हमारा, या तो इसी को क्या बोला जाता है, सीव प्लेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीव प्लेट, या इसी को सीव एलिमेंट भी हम कह सकते हैं, सीव एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये सीव ट्यूब की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा किस में पाया जाता है, फ्लोएम उत्तक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फ्लोएम उत्तक में पाया जाता है। तो ये फ्लोएम उत्तक की क्या है दोस्तों, ये सीव टू पार्ट है। तो और फ्लोएम उत्तक का काम क्या है हमारा, भोजन का संवहन करने का। भोजन का क्या है, संवहन करने का। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो देखिए दोस्तों, दृढ़ उत्तक की बात करें तो दृढ़ उत्तक हम किसको बोलते हैं, अस्केलेरन कायमा को बोलते हैं। अस्केलेरन कायमा किसको बोलते हैं दोस्तों, अस्केलेरन कायमा को बोलते हैं। तो दोस्तों अस्केलेरन कायमा की बात करें, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, लिग्निन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। जो हमारा दोस्तों नारियल की बाहरी आवरण होता है, नारियल के बाहरी आवरण उसमें पाया जाता है। तो उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसकी कोशिका भित्तियां मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। तो यहाँ पे हमारा लिग्निन का जब जमा हो जाता है तो उसी के कारण क्या होता है, कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो पैक्टिन दिया गया है, तो पैक्टिन की बात करें तो ये हमारा दोस्तों कॉलन कायमा में पाया जाता है। पैक्टिन या सेलुलोज से दोस्तों हमारा क्या होता है, पैक्टिन और सेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज की बात करें तो इससे हमारा दोस्तों जो कॉलन कायमा होता है, कॉलन कायमा, कॉलन कायमा, या तो इंग्लिश में उसको लिखें दोस्तों तो वो हमारा क्या होता है, कॉलन कायमा। तो कॉलन कायमा में हमारा पैक्टिन पाया जाता है। डैश के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। सेम क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो स्क्लेरन कायमा में क्या होता है, लिग्निन के कारण क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति या दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, या तो जिसको हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं, विभज्योतक, विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक, ये कितने प्रकार के थे दोस्तों, 3 प्रकार के। और सबसे पहली बात दोस्तों, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, लेंथ, लेंथ, ग्रोथ और अन्य की दोस्तों, लेंथ और लंबाई छोड़े अन्य की कुल मिलाकर के क्या करता है, ये पेड़ पौधे को क्या करता है, डेवलप करने का या विकास करने का काम करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये या तो सेल डिवीजन करता है। तो इसके अंदर में दोस्तों 3 टाइप था। तो 3 टाइप की बात करें तो पहला जो था हमारा क्या था, पहला हमारा जो था वो क्या था, एपिकल था। क्या था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक की बात करें दोस्तों, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शीर्ष उभयजित, यानी कि दोस्तों जो हमारा पेड़ होता है उसकी ऊपरी टहनियों की बात करें, या ऊपरी जो भाग होता है तना का, या तो जो जड़ का जो निचला भाग होता है वो ये तना को ऊपर बढ़ाने का काम करता है और ये नीचे बढ़ाने का काम करता है, वो हमारा क्या होता है, शीर्ष विभजितक होता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक भाग पार्ट है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ये क्या है, हमारा पार्श्व विभजितक, जिसे हम लेटरल टिश्यू भी कहते हैं, लेटरल टिश्यू।
तो लेटरल टिश्यू का काम क्या होता है दोस्तों, ये पेड़ की क्या करता है, मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, पेड़ की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है? तो सरल अस्थायी उत्तक की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तीन चीज था। पहला क्या था हमारा, एक पेरेंकाइमा था, क्या था, पेरेंट पेरेंकाइमा। दूसरा कॉलेनकाइमा, क्या था, कॉलेनकाइमा। और तीसरा अस्केलरेनकाइमा, अस्केलरेनकाइमा, अस्केलरेनकाइमा। ये तीनों हमारा दोस्तों क्या है, अस्थायी उत्तक का भाग है, सरल अस्थायी उत्तक है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अस्थायी उत्तक की बात करें तो अस्थायी उत्तक हमारा दो भाग था, हम लोगों ने कल देखा था स्टार्टिंग में ही, दो भाग था, जिसमें से पहला क्या था हमारा, सरल था, और दूसरा हमारा क्या था, जटिल था या तो कॉम्प्लेक्स था, जटिल या तो कॉम्प्लेक्स। इसके अंतर्गत में दोस्तों पहला हमारा क्या आता था, जाइलम आता है, और दूसरा क्या आता है, फ्लोएम आता है। क्या आता है, फ्लोएम आता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया, सरल का उत्तक। तो जटिल के अंतर्गत देखें दोस्तों, हमारा जाइलम यहाँ पे आया हुआ है, तो जब ये जटिल अस्थायी उत्तक है तो सरल अस्थायी उत्तक नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सरल उत्तक के अंतर्गत में दोस्तों जीवितक यानी कि जो पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा और अस्थायी यानी कि स्केलेनकाइमा, ये तीनों हमारा क्या होता है दोस्तों, सरल उत्तक का पार्ट है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो जटिल अस्थायी उत्तक दोस्तों जाइलम और फ्लोएम हमारा होता है, वो जटिल अस्थायी उत्तक होता है, और स्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा हमारा सरल अस्थायी उत्तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक हमारा नहीं है दोस्तों, तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जाइलम सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, क्योंकि जाइलम जो हमारा है वो हमारा क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। और यहाँ पे दोस्तों जो कोलेनकाइमा या शीर्ष विभेदक या कैम्बियम की बात करें तो ये हमारा सरल अस्थायी उत्तक का पार्ट है। डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। सामान्य अस्थायी उत्तक, तो सामान्य मतलब क्या होता है दोस्तों, सामान्य की बात करें तो सामान्य को हम क्या बोल सकते हैं, सरल बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपल। तो सिंपल या सरल के अंतर्गत में उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे। तो सरल या सिंपल के अंतर्गत में हमारा क्या होता है, स्केलेनकाइमा आता है, पेरेन्काइमा आता है और कोलेनकाइमा आता है, जो क्या है, सरल अस्थायी उत्तक हमारा है। और जाइलम की बात करें तो ये हमारा क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। क्या है, जटिल या कॉम्प्लेक्स अस्थायी उत्तक है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे हमारा जाइलम आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो देखिए दोस्तों, मृत कोशिकाओं की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो जाइलम होता है वो डेड सेल से बना हुआ है। क्या है, डेड सेल से बना होने के बावजूद भी क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जल का और खनिज लवण का यानी कि मिनरल्स का क्या करता है, वहन करता है। क्या करता है, वहन करता है, और पेड़ के पूरे शाखाओं तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पेरेन्काइमा और एरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या है दोस्तों, ये हमारा सरल उत्तक का भाग है। पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, जाइलम होता है। और फ्लोएम क्या करता है, भोजन या जो पोषक तत्व तो पेड़ पौधे पत्तियां जो निर्माण करती है वो पेड़ की हर एक शाखाओं या ब्रांच तक पहुंचाती है। पौधे में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम होता है। क्लोरोफिल की बात करें दोस्तों, तो क्लोरोफिल हमारा क्या करता है, क्लोरोफिल हमारा दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, जिससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। रंध्र की बात करें दोस्तों, तो पेड़ पौधे में यानी कि पत्तियों में जो हमारा अस्टोमेटा यानी कि जो छिद्र होता है दोस्तों, अस्टोमेटा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो छिद्र हमारा होता है पत्तियों में, वो छिद्र पत्तियों में छिद्र पाया जाता है, उसे रंध्र क्या कहते हैं। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जाते हैं, जो जाइलम हमारा होता है वो, जाइलम जो हमारा होता है वो जड़ों से लेकर के पेड़ के सभी शाखाओं तक क्या करता है, पत्तियों को पहुंचाता है, यानी पत्तियों तक जल को पहुंचाता है।
पहुंचाता है। और फ्लोएम की बात करें तो ये हमारा पके हुए भोजन या पोषक जो हमारा पदार्थ तैयार होता है वो पेड़ के सभी शाखाओं तक पहुंचाता है या जड़ तक पहुंचाता है। तो ए नंबर, यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो पौधे द्वारा जड़ों से पानियों को परिचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो जल का वहन की बात करें दोस्तों तो वो हमारा जाइलम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर अंतरकोशिकीय क्षेत्र की बात करें तो वो दोस्तों हमारा क्या होता है, पेरेन्काइमा में सबसे अधिक होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया, क्या हो गया, कोशिका हो गया। और इन कोशिकाओं के बीच में यहाँ पे जो गैप, अधिक गैप पाया जाता है, जो अधिक गैप पाया जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं अंतरकोशीय क्षेत्र। उसी को क्या बोलते हैं, अंतरकोशीय क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हमारा पाया जाता है दोस्तों, किसमें पाया जाता है, पेरेन्काइमा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पेरेन्काइमा में पाया जाता है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो कमल का फूल होता है, तो कमल की फूल की जो डंठियां होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, डंठी में क्या होता है, वो जो गैप पाया जाता है, तो उस गैप को दोस्तों आप लोगों ने भली भांति देखा होगा। तो वो गैप को ही वो पेरेन्काइमा का टाइप एक एरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा होता है, जिसकी वजह से वो छिद्र होता है। तो वो हमारा यहाँ पे आप आसानी से उसमें देख सकते हैं कि कितना गैप या अंतरकोशिकीय क्षेत्र उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे पेरेन्काइमा में जो होता है दोस्तों, अंतरकोशिकीय क्षेत्र अधिक होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो विभेज्योतक की बात करें दोस्तों, या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो 3 प्रकार का था। तो पहला हमारा क्या था दोस्तों, एफिकल था। एफिकल जिसको हम शीर्ष अभिव्यक्तक कहते हैं। तो शीर्ष का काम क्या था, वो उसकी लंबाई बढ़ाने का काम था। पौधे की क्या करना था, काम था लंबाई बढ़ाने का। जैसे कि ये हमारा पौधा हो गया, तो ये ऊपर बढ़ाने का काम करेगा और नीचे बढ़ाने का काम करेगा। वो हमारा क्या था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता था। और जो हमारा दोस्तों दूसरा हमारा टाइप क्या था, लेटरल था। क्या था, लेटरल था। तो लेटरल का काम क्या होता है दोस्तों, पेड़ की मोटाई को वृद्धि करने का काम करता है। क्या करता है, पेड़ की मोटाई या तो छल्ला, हम दोस्तों इसी को छल्ला या लेयर बोलते हैं। पेड़ का लेयर या तो छल्ला हम बोलते हैं। तो लेटरल का काम क्या है, चौड़ाई या तो छल्ला या मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा हमारा दोस्तों क्या था, वर्टिकल, या तो उसे अंतर्वेशीय या इंटर कैलरी भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी, या इसी को दोस्तों वर्टिकल भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं, वर्टिकल भी कह सकते हैं। जो दोस्तों, जो पेड़ के दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था, ये एक पहली पत्ती हो गया, ये दूसरी पत्ती हो गया। तो पत्तियों के बीच ये पत्तियां जहां से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये जो बीच की दूरी होती है इसे इंटरनोड कहते हैं। तो इस इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, जो इंटरसेलुलर या तो जो वर्टिकल होता है वो काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे छल्लों की मोटाई की बात करें, या तो पेड़ की मोटाई की बात करें, तो वो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है, जो कि ए नंबर पे दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो वो हमारा दोस्तों जाइलम ऊतक होता है। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। यानी कि सेल डिवीजन की बात करें दोस्तों, तो सेल डिवीजन हमारा किसमें होता है, हम लोगों ने कल 2 ठो देखा था। पहला क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा दोस्तों परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या देखा था, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है दोस्तों, वो सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको हम विभेज्योतक भी कहते हैं। तो ये सेल डिवीजन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने में, तो जो हमारा अस्थायी ऊतक बनता था किससे बना था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होते होते एक ऐसा स्थिति आता है कि वो कोशिकाएं सेल डिवीजन करना बंद कर देती है। तो जैसे सेल डिवीजन बंद कर देती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू या तो अस्थायी ऊतक बन जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही कोशिका विभाजन होता है या अलग अलग होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अस्थायी ऊतक की बात करें तो अस्थायी ऊतक हमारा बना किससे है, यहाँ पे ये पूछा गया है।
अस्थायी ऊतक की बात करें तो वो बना किससे है, तो वो हमारा दोस्तों विभेज्योतक या तो मेरिस्टेमेटिक ट्यूब से, टिश्यू से बना है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और वहां पे एक अस्थायी ऊतक बनाते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश ऊतक एकमात्र पादप पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा कई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो देखिए दोस्तों, जो कोशिका विभाजन की बात करें पादप में, तो वो हमारा क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक या विभेज्योतक ऊतक होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज होता है। एक हम जैसे कि ए हमारा क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। अगर ये पेड़ की बात करें तो ये हमारा नीचे नीचे जो जा रहा है, नीचे ये हमारा क्या है, पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी की जो नीचे जो भाग होता है उसे रूट कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे जो भाग होता है उसे रूट कहा जाता है, और पृथ्वी के जो ऊपर जो हिस्सा होता है उसे दोस्तों सूट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सूट कहा जाता है। तो दोस्तों रूट टिप, और टिप मतलब क्या होता है, चोटी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सूट की टिप की बात करें तो वो हमारा सबसे ऊपरी यानी कि जो शाखाएं होगी उसकी चोटी होगा। और रूट टिप की बात करें तो रूट टिप की यानी दोस्तों जो जड़ का जो हमारा चोटी होगा उसे हम रूट टिप बोलेंगे। तो ये यानी कि ये लंबाई बढ़ाने का काम करता है। तो लंबाई बढ़ाने की बात करें तो ये हमारा ऊपर लंबाई बढ़ाएगा और ये हमारा नीचे लंबाई बढ़ाएगा। तो ये ऊपर या नीचे लंबाई बढ़ाने का काम हमारा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है हमारा, तो इसमें हम हमारा जो जिम्मेदार होता है दोस्तों, जो सेल डिवीजन जो हमारा करता है वही जिम्मेदार होगा। तो जो विभेज्योतक ऊतक के अंतर्गत में जो हमारा पहला पार्ट होता है एपिकल, क्या होता है एपिकल, वो हमारा क्या करता है, हाइट या लेंथ बढ़ाने का काम करता है। तो एपिकल टिश्यू यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन एपिकल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभेज्योतक ऊतक, टी नंबर का बिल्कुल सही आंसर लेंगे। अंतर्वेशी विभेज्योतक या तो इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक। तो देखिए दोस्तों, जो मेरिस्टेमेटिक की अंतर्वेशी की बात करें इंटरनेटर, ये हमारा क्या देखा था हम लोगों ने, ये हमारा जैसे कि ये पत्तियां हो गई, ये पत्ती हो गया और एक दूसरी पत्ती हो गया, और जहां से पत्तियां निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों नोड हो गया। और इस नोड के बीच की जो लेंथ होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है इंटरनोड। इसे क्या बोला जाता है, इंटरनोड। और इस इंटरनोड की लंबाई को जो वृद्धि करने का काम करता है वो हमारा इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक या तो अंतर्वेशी विभेज्योतक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वर्धनी तनों के ऊपरी हिस्सों में, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऊपरी हिस्सों की बात करें तो ऊपरी हिस्सों में अगर शाखाएं में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। वर्धनी जड़ों के ऊपरी हिस्सों में, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या हमारा जड़ में पाया जाता है, इंटरनोड नहीं पाया जाता है। जड़ और ऊपरी हिस्सा की बात करें तो उसमें हमारा क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है पत्तियों के तलों में। तो यहाँ पे दोस्तों हम पत्तियों के तलों में सही आंसर तल में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा पत्ती का तल होता है। ये क्या हमारा पत्ती का जहां से निकलता है उसे नोड कहते हैं। जहां से पत्ती निकलता है, पत्तियां, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो इस नोड का जो तल होता है यानी पत्ती का तल होता है, यानी कि नोड के बारे में बोला गया है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे या गर्थ में वृद्धि होती है। देखिए तो घेरे की बात करें तो घेरे की बात जब करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, पेड़ की जो मोटाई होता है, चाहे वो पेड़ के अंदर जड़ होगा, जड़ की मोटाई की बात करें, या पेड़ की तना की मोटाई की बात करें, या किसी डाल की मोटाई की बात करें, तो ये हमारा उसे क्या कहते हैं, हम गर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्थ या तो घेरे कहते हैं। तो इस गर्थ या घेरे की मोटाई के लिए हमारा कौन जिम्मेदार होता है, तो वो हमारा लेटरल विभेज्योतक या तो पार्श्व, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा अगर शीर्ष शीर्ष विभेज्योतक की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा लेंथ यानी कि पेड़ की लेंथ या लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। और अंतर्वेशी की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है, इंटरनोड की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। इंटरनोड की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, जो दो पत्तियों के बीच की डंठियों किससे संबंधित होता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो वो सेम क्वेश्चन दोस्तों पिछला क्वेश्चन हमारा था, वही है। तो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही, ओ सॉरी, ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
तने या जड़ का घेरा, तो तने या जड़ का घेरा की बात करें दोस्तों, घेरा या तो मोटाई पेड़ की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा लेटरल या पार्श्व सही आंसर होता है। अग्रस्थ शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक के शीर्ष, यानी अब देखिए दोस्तों, अग्रस्थ की या शीर्षस्थ की बात करें तो हमारा जो एपिकल है, यानी कि अग्रस्थ जो हमारा लेंथ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, पेड़ की लेंथ या लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। तो लंबाई हमारा दोस्तों दो तरीके से बढ़ता है, या तो उसकी ऊपरी हिस्सा से बढ़ेगा या तो जड़ से बढ़ेगा, दोनों से बढ़ेगा। तो पेड़ की लेंथ की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अग्रस्थ या शीर्षस्थ की है, तो यहाँ पे तना और जड़ों को क्या करेगा, बड़ा करने का बात होगा। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में प्राथमिकता वृद्धि इससे होती है। देखिए दोस्तों, अगर पौधे की वृद्धि की बात करें तो वो दो तरीके से होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा था दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो क्या करता है, पेड़ की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये हमारा पेड़ की लंबाई को कहाँ कहाँ बढ़ाता है, ये पेड़ की तना की जो ऊपरी चोटी होता है, ऊपरी चोटी होता है वहां पे बढ़ाने का काम करता है। और जो जड़ होता है वहां पर बढ़ाने का काम कौन करता है, एपिकल करता है। क्या करता है, एपिकल का काम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष विभेद्योतक भी कहते हैं। और दूसरा दोस्तों हमारा क्या होता है, इंटर इंटर इंटरसेलरी इंटरसेलरली, या तो जिसे हम अंतर्वेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्वेशी कहते हैं। तो अंतर्वेशी क्या करता है दोस्तों, अगर यहां से एक शाखा या पत्तियां निकलती है और यहां पर एक शाखा या पत्तियां निकली है, तो इन दोनों नोड के बीच की दूरी को या इंटरनेट को, लंबाई को क्या करता है, बड़ा करने का काम करता है। इस लंबाई को क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। इस इंटरनोड का क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा एपिकल और इंटरसेलरी दो ऑप्शन सही आंसर हो सकता है। तो लंबवत विभेदक तो दोस्तों कोई पार्ट नहीं होता है। पार्श्व की बात करें तो ये क्या करता है, ये दोस्तों ये क्या करता है, मोटाई बढ़ाने का काम करता है। ये क्या करता है, मोटाई बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये ऊपर और नीचे वृद्धि करने का काम नहीं करता है, सिर्फ ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सी की अंतर्वेशी विभेद्योतक बिल्कुल ये क्या करता है, इंटरनोड के बीच लंबाई बढ़ाता है। शीर्ष विभेद्योतक जो हमारे टीप और शूट टीप और रूट टीप को बढ़ाने का काम करता है। तो सी और डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी डी बिल्कुल नहीं, बी सी डी बिल्कुल नहीं, सी डी। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एरियोलर उत्तक अंगों की डैश स्थान भरता है और डैश अंगों के को सहारा देता है और उत्तकों को मरम्मत करता है। उत्तकों को क्या करता है, मरम्मत करता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा दोस्तों, तो पहले हम लोगों पादप टिश्यू में क्या देखा था, सॉरी एनिमल टिश्यू में क्या देखा था, ये हमारा बोन था। क्या था, बोन था। और इसके ऊपरी हिस्सा क्या था दोस्तों, हमारा क्या था, स्किन था। क्या था, त्वचा था। और इसके बीच में हमारा ये क्या था, मांसपेशी था। क्या था, मांसपेशी था। और यहाँ पे जो हमारा गैप पाया जाता था उसे क्या बोला जाता था, एरियोलर उत्तक बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था, एरियोलर उत्तक बोला जाता था। उसी प्रकार पेड़ प्लांट में भी क्या होगा, ऐसी खाली जगह को एरियोलर उत्तक बोला जाएगा। तो ये हमारा कहाँ का है, ये आंतरिक भाग है हमारा, ये अंदर का भाग है। क्या है, ये हमारा क्या है, अंदर का भाग है। बाहर स्किन है, अंदर बोन है, तो ये हमारा क्या होगा, आंतरिक भाग हो गया। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंतरिक भाग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर के क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अंदर हमारा दो ऑप्शन में है, ए नंबर और डी नंबर। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बच गया आंतरिक और बाह्य। तो ये हमारा अगर देखें दोस्तों, तो ये हम बाह्य तो है नहीं, ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, त्वचा के अंदर में हो रहा है। तो यानी कि आंतरिक अंगों को सहारा देता है ये। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, विभेद्योतक होता है। बाकी ये पैरेन्काइमा और जाइलम और स्क्लेरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत में आता है, जो अस्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो अस्थायी उत्तक में दोस्तों हमने क्या देखा था कल, कि जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है, क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। यानी कि नारियल की छिलकों की बात करें तो वो हमारा डेड सेल होता है दोस्तों। वो क्या होता है, डेड सेल होता है। क्या होता है, डेड सेल होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है।
देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था वो सेम क्वेश्चन है। तो स्क्लेरेनकाइमा कोशिका हमारा क्या होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है, तो वो हमारा दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा सही आंसर हो जाएगा। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, वो हमारा दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डैश की कोशिकाएं मृत होती है, दृढ़ ऊतक होता है वो हमारा क्या होता है, मृत होती है। क्या होती है, मृत होती है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दृढ़ ऊतक को दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्लेरेनकाइमा बोला जाता है। तो जो नारियल की कोशिकाएं होती हैं इसी में पाया जाता है, इसी में क्या होता है, पाया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता और जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, फिर से वो इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। जीवित कोशिका धारण नहीं करता है, यानी कि वहां पे हमारा क्या होगा, डेड सेल होगा। क्या होगा, डेड सेल होगा। तो डेड सेल की बात करें या मृत कोशिका की बात करें तो वो हमारा दृढ़ ऊतक में होता है, जो कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा से पूछा जा रहा है। स्क्लेरेनकाइमा से पूछा जा रहा है, जिसमें क्या होता है, हमारा लिग्निन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कठोर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कठोर होता है। और ये जो हमारा होता है नारियल के बाहरी कोशिकाओं, बाहरी भूसी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है। साधारण की बात करें दोस्तों, यानी कि सिंपल टिश्यू की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सिंपल टिश्यू या तो सरल ऊतक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सरल ऊतक की बात कर रहा है। तो सरल ऊतक में दोस्तों हम क्या जानते हैं, 3 हमारा था। क्या था, 3 था, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो ये हमारा किसमें दिया गया है, पेरेन्काइमा है कंपेनियन सेल, ये बिल्कुल नहीं है हमारा। पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा मेरिस्टेमेटिक, ये भी नहीं है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जटिल ऊतक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्योंकि जटिल ऊतक की बात करें तो जटिल ऊतक हमारा, जटिल ऊतक या तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो इसके अंतर्गत में हमारा 2 चीज आता है। क्या आता है, जाइलम आता है, और दूसरा क्या आता है, फ्लोएम आता है। क्या करता है, फ्लोएम आता है। और ये दोनों कोशिकाएं, दोनों ऊतक जो होता है दोस्तों, ये वाहिका के रूप में काम करता है। क्या करता है, वाहिका के रूप में काम करता है, या तो वाहन के रूप में काम करता है। जाइलम की बात करें तो ये जल और खनिज लवण को जड़ से ऊपर लेके जाता है, और फ्लोएम की बात करें तो ये क्या करता है, जो पोषक पदार्थ तैयार होता है पत्तियों में, ये पूरे पत्तियों से लेकर के सभी शाखाओं तक पहुंचाता है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो देखिए दोस्तों पादप कोशिका भित्ति जो हमारा होता है वो सेलुलोज से बनी होती है। क्या होता है, सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज या पैक्टिन, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्लांट की जितनी भी कोशिकाएं होती है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, सेलुलोज से बनी होती है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्यों का प्रवाह। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भोजन तैयार होता है पत्तियों में, वही पूरा प्रवाह करने का काम करता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, तो वो हमारा फ्लोएम पहुंचाता है। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। देखिए दोस्तों अगर हम पेरेन्काइमा की बात करें, पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा में जो होता है दोस्तों, इसमें सेल वाल जो होता है, सेल वाल जो होता है वो थीन होता है। क्या होता है, थीन या तो
पतली होती है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। जो हमारा मृदु ऊतक होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, अंतर्निहित कोशिकाएं, इसमें अन्य कि दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा कहते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, अधिक से अधिक क्या होता है, गैप पाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो वो हमारा दोस्तों पेरेन्काइमा होता है। क्या होता है, पेरेन्काइमा होता है। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, जो अपेक्षाकृत जो गैप जो हमारा कोशिका का होता है, वो गैप अधिक होता है, वो पेरेन्काइमा में ही गैप होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे स्टोर होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो इसमें भी दोस्तों सेम क्वेश्चन, पेरेन्काइमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका दर या साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। क्या होता है, कम रिक्तियां होती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन को हम देखें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये हमारा तीनों ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, तीनों जो है परमानेंट टिश्यू का भाग है। ये क्या है, परमानेंट टिश्यू का क्या है, पार्ट है, टाइप है, या तो ये अस्थायी ऊतक का क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों हमारा क्या करेगा, एक जैसा बिहेव करेगा। ये क्या होता है, परमानेंट सेल है। ये क्या है, परमानेंट सेल है। तो इसमें ज्यादा प्रभाव कोई पड़ने वाला नहीं है। तो यानी कि जो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें क्या होता है, पतली कोशिका रस की भित्तियां भी होती है और मुख्य नाभिक कम रिक्तियां भी होती है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, तो वो हमारा विभेजोत्तक होता है। तो ए बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये स्थूल ऊतक या मृदु ऊतक या दृढ़ ऊतक की बात करें, तो ये हमारा पेरेन्काइमा हो गया, और ये हमारा स्क्लेरोकाइमा, और ये क्या हो गया, कोलेनकाइमा हो गया। तो ये तीनों हमारा जो दिया गया है, वो क्या है, परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बी नंबर में होगा, जो सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम क्वेश्चन फिर से हो गया। ये हमारा कोलेनकाइमा या स्क्लेरोकाइमा या पेरेन्काइमा, हमारा ये तीनों क्या है, परमानेंट टिश्यू का टाइप है। परमानेंट टिश्यू जो होता है, जिसमें से हमारा आता है सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू का ये तीनों क्या है, टाइप है। और ये मेरिस्टेमेटिक की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सेल डिवीजन का यहाँ पे कोशिकाओं को अलग किया जाता है, कोशिकाओं को अलग किए जाने का क्या अर्थ है दोस्तों, सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका का विभाजन हमारा जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभेजोत्तक करता है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक को क्या बोलते हैं, विभेजोत्तक, और दूसरा को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट। तो यहाँ पे अस्थायी ऊतक तो होता है, जटिल बिल्कुल नहीं। जटिल ऊतक जो है हमारा अस्थायी ऊतक का क्या है, टाइप है। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। विभेजोत्तक ऊतक और सरल ऊतक, विभेजोत्तक ऊतक तो है दोस्तों, लेकिन जो सरल ऊतक दिया गया है, वो अस्थायी ऊतक का टाइप दे दिया गया है, विभेजोत्तक ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो यहाँ पे सी नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। निम्न में कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो अस्थायी ऊतक की बात करें दोस्तों, तो ये अगर ब्लड की बात करें या हड्डी की बात करें या त्वचा की बात करें, तो ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है। ये क्या है, एनिमल टिश्यू है। ये क्या है दोस्तों, एनिमल टिश्यू है। क्या ये क्या है, एनिमल टिश्यू है। तो एनिमल टिश्यू में दोस्तों कहीं भी हम लोगों ने परमानेंट सेल नाम का कुछ चीजें नहीं देखा है। क्या है, नहीं देखा है। तो ये परमानेंट सेल या अस्थायी ऊतक की बात करें, तो जाइलम हमारा यहाँ पे अस्थायी ऊतक होता है और फ्लोएम अस्थायी ऊतक होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जाइलम के प्रकार में हम लोगों ने क्या देखा था, कल चार चीजें देखी थी। कल हमने क्या देखी थी, चार चीजें देखी थी। पहला क्या देखा था, ट्रिकिड्स, दूसरा वेसल्स, और तीसरा
फाइबर्स और चौथा पेरेन्काइमा। क्या था? पेरेन्काइमा। ये तीनों हमारा क्या होता है? ये तीनों हमारा क्या होता है? जाइलम ऊतक में पाया जाता है। जाइलम ऊतक में क्या होता है? पाया जाता है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स पाया जाता है। वेसल्स, वेसल्स यानी कि नलिकाएं पाई जाती है। फाइबर्स यानी कि जाइलम फाइबर्स, तो ये तीनों हमारा पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये सीव ट्यूब दिया गया है, ये हमारा सीव ट्यूब जो होता है, सीव ट्यूब की बात करें तो ये हमारा फ्लोएम में पाया जाता है। ये क्या होता है? फ्लोएम में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जाइलम ऊतक का प्रकार नहीं है। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो वो हमारा फ्लोएम होता है। तो 256 का यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। देखिए दोस्तों, अगर दृढ़ ऊतक की बात करें तो वो हमारा क्या होता है? स्केलेरन कायमा होता है। वो क्या होता है? स्केलेरन कायमा होता है। और स्केलेरन कायमा की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या होता है? लिग्निन से बना होता है। क्या होता है? लिग्निन इसमें पाया जाता है। और ये हमारा क्या होता है दोस्तों? नारियल के छेद में पाया जाता है, जो क्या होता है? डेड सेल से बना होता है। डेड सेल या तो निर्जीव कोशिका से बना होता है, निर्जीव कोशिका से बना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये दोनों क्या है? एनिमल टिश्यू का पार्ट है। ये क्या है? एनिमल टिश्यू का पार्ट है, जिसमें ब्लड आता है। और ब्लड के अंतर्गत में जो हमारा 3 पार्ट पाया जाता है, प्लाज्मा एक पाया जाता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और तीसरा आरबीसी पाया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? एनिमल सेल का पार्ट है। क्या है? एनिमल सेल का पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर दृढ़ ऊतक की बात करें तो वो डेड सेल से बना होता है। तो निर्जीव कोशिका बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। अगर सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज हमारा दोस्तों प्लांट की सभी कोशिकाएं जो बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। क्या होती है? सेलुलोज से बनी होती है। लिग्निन जो होता है दोस्तों ये हमारा क्या होता है? स्केलेरन कायमा जो होता है, स्केलेरन कायमा, उसमें लिग्निन, वो लिग्निन का बना होता है। क्या होता है? लिग्निन का बना होता है। और पैक्टिन की बात करें दोस्तों, ये पैक्टिन जो है हमारा कॉलन कायमा सेल होता है, टिश्यू होता है। तो वो कॉलन कायमा में जो इस्तेमाल होता है वो पैक्टिन का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्यूटिन है हमारा, क्यूटिन की बात करें तो इसमें रेगिस्तानी पौधों में क्या करता है? ये जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे का जो बाह्य त्वचा में मोटी परत बनाता है। बाह्य त्वचा में क्या करता है? मोटी परत बनाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायता ऊतकों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अगर सहायता परिवहन की बात करें तो पूरा परिवहन की बात करें तो परिवहन हमारा क्या कहलाता है? संवहनी ऊतक कहलाता है, जिसके अंदर में 2 चीज आता है। एक क्या आता है? फ्लोएम आता है, और दूसरा क्या आता है? जाइलम आता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर बाहरी संरक्षित परत की बात करें तो हमारा जो छाल होता है, वृक्ष का जो छाल होता है या जो कवर होता है, वृक्ष का छाल या जो कवर होता है, उसे दोस्तों वल्कल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वल्कल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा प्लांट टिश्यू से दोस्तों सारे क्वेश्चन क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।